वरीशा की शादी वहाज के साथ तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वरीशा और महक बहुत सारे मकसद में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अगर ये अकेले में बैठकर सोचे ना तो इनको अपनी मंजिल नजर आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले वरीशा की इस घर में कोई इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इसकी इस घर में इज्जत बनना शुरू हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर इसने इस घर के अंदर डेरे जमा लिए। मुख्तियार आंखें बंद करके वरीशा और महक के ऊपर यकीन करना शुरू हो चुके। अब वरीशा के पास एक ही पत्ता है और वो है मुख्तियार का। कैसे वरीशा इसे यूज करने की कोशिश करेगी, आज और शिफा को किस तरह से इस घर से निकालेगी। अगर वरीशा मुख्तियार के सामने ये बात करती है तो क्या इस मकसद में वरीशा कामयाब हो जाएगी। इस वक्त वरीशा की शादी वहाज के साथ नहीं हुई ना, तो उसके बाद वरीशा के पास बहुत सारे बहाने आ जाते हैं और वरीशा अपने वालिद के साथ बात भी करती है, मुलाकात भी करती है, तो वालिद जो है वो उसे आगे का प्लान बता देता है और कहते हैं कि चलो ठीक है, आपकी शादी वहाज के साथ नहीं हुई, आपका कोई ये मकसद तो नहीं था कि आपकी बस शादी वहाज के साथ ही होनी, आपका तो कोई और मकसद था, वहाज के साथ शादी नहीं हुई, मकसद हासिल नहीं हुआ, तो हम किसी और तरीके से भी अपना मेन जो मकसद है वो हासिल कर लेते हैं। सारी की सारी प्लानिंग बता देता है इनको महमूद, तो वरीशा आगे से वही वाला काम करना शुरू कर देती है। उसे खत लिखती है और मुख्तियार के कमरे में जाकर रख देती है, कुछ ना कुछ सामान भी होता है और यहाँ से चली जाती है। जब मुख्तियार आता है कमरे के अंदर तो वो ख़त पढ़ता है, सारी चीज़ें देखता है तो बड़ा इमोशनल हो जाता है और वो वरीशा को देखना शुरू कर देता है। वरीशा को आवाज़ें देता है लेकिन वहाँ पर वरीशा ऐसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो महक के पास मुख्तियार जाता और जाकर पूछता और कहता है कि भाई वरीशा कहाँ गई। तो पहले महक अनजान बनकर कुछ भी नहीं बताती और कहती कि मुझे कुछ नहीं पता, वरीशा का बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस बारे में मैं नहीं जानती कि वो कहाँ जा सकती है। तो महक ने तो पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ होता है, तो वो मुख्तियार को कहती है कि वो रज़ा के पास ही जा सकती है, इसके अलावा वो कहाँ पर जा सकती है, क्योंकि एक वही वालिद था जो इसकी सपोर्ट करता था, आज वो यहाँ पर मौजूद होता तो इसकी सपोर्ट करता, तो उसी के साथ वो बातें करने के लिए गई होगी। ये कब्रिस्तान में पहुँच जाती है तो पीछे से मुख्तियार जल्दी से गाड़ी निकालता है, मैं को कहते हैं कि चलो ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वरीशा पहले बैठी हुई होती है तैयार होकर, जब मुख्तियार को देखती है तो सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ती है और वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है, अपने वालिद के साथ बातें करना शुरू कर देती है। इतने में मुख्तियार आता है और वरीशा को समझाने की कोशिश करता है। जब मुख्तियार से अपनी आंखों के साथ माहौल देखता है तो उसे लगता है कि वाकई वरीशा के साथ इस ज्यादती हो रही है। वरीशा वहाँ पर बातें करती है अपने वालिद के साथ, नाटक करती कि पापा जान आज आप होते तो मेरा सपोर्ट बनते, मेरा सहारा बनते, देखें कि मैं टूट चुकी हूँ, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो मुख्तियार से सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और ये वरीशा के कंधे के ऊपर जाकर हाथ रख देता है। जब हाथ रखता है तो यहाँ पर वरीशा मुड़कर देखती है, सारी की सारी प्लानिंग होती है, महक के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। मुख्तियार वहाँ पर वरीशा को समझाता और कहता है कि देखें जो कुछ भी बेटा होना था वो तो हो चुका है, मैं मानता हूँ कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्लीज़ इसकी अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो दे सकती हैं। उसका आगे हाथ भी छोड़ता है, माफ़ी भी मांगता है, तो वरीशा वहाँ पर समझाती और कहती कि नहीं इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है। मुख्तियार उसके सामने ये बात भी कर सकता है कि आप जो खुशी भी मुझसे मांगना चाहती है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप अपनी आंखों के अंदर आंसू ना लाएं और मेरे साथ चलें। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, साथ में महक होती है। जब वहाँ पर घर में जाते हैं ना तो पीछे से शिफा के पास आती है शिफा की सास मेहरुनिसा। वो शिफा को समझाती और कहती कि बेटा मुझे इस बात का पता है कि इस वक्त आप सदमे में हैं, क्योंकि शिफा की सोच बहुत पॉजिटिव है और शिफा चाहती थी कि मेरी खुशी के अंदर सारे के सारे शरीक हों, तो बेचारी इसी वजह से उदास होती है। तो मेहरुनिसा समझाती है और कहती है कि आप वहाज की दुल्हन हैं, मेरी बहू है, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ, कोई और तस्लीम करे या ना करे। वो खुलकर सपोर्ट कर रही होती है शिफा की। तो इतने में महक आ जाती है और जब महक इसे माहौल देखती है तो ये ड्रामा करना शुरू कर देती है, घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है। इस वक्त घर के अंदर तमाशा खड़ा करती है, भी हम ये माहौल देखती है तो बड़ी अपसेट हो जाती है। महक कहती है कि भाई मेरी बेटी वहाँ पर बर्बाद हो रही है, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है और आप लोगों को जहाँ पर शादियों की पड़ी हुई है, अपनी जो आपकी बहू है उसको सजाने की कोशिश करें, कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज करते हैं, मेरी बेटी की तरफ तो देखें,
मेरी बेटी की क्या हालत हुई पड़ी है। तो यहाँ पर ये शादी को बदमज़ा कर सकती है, क्योंकि मेहरुन्निसा कभी भी इसके सामने उस हिसाब से बातें नहीं करती। मुख्तियार तो नाराज़ होता है, वहाज से बात भी नहीं करता। तो वहाज आता है और आकर मुख्तियार को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि देखें पापा, जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं इस मामले पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को दिल से निकाल दें। तो मुख्तियार ऐसे बातें सुनाता और कहते हैं कि तुमने जो वो ताया चांद का भी लिहाज नहीं किया, उसकी रूह को कितनी तकलीफ़ होगी, कम से कम आप थोड़ा सा ये तो लिहाज कर लेते। तो वहाज कहता है कि मुझे इस बात का पता है कि आप जो वो ताया चांद को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, लेकिन जैसा आप वरीशा के बारे में सोच रहे हैं, वरीशा वैसी नहीं है। ये बात करने लगते हैं तो आगे से मुख्तियार जो होता है इससे रोक लेता है वहाज को और कहता है कि भाई वरीशा के बारे में मैं कोई भी एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, मुझे पता है कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वरीशा की बुराई करनी है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आप अपने आप को इतने अच्छे और एक मजबूत इंसान समझते हैं तो फिर आप वालिद की छाँव के नीचे से अपने आप को हटा कर देखें, वालिद से दूर होकर अपने आप को देखें, फिर आपको लग पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है। तो ये बातें जब वहाज सुनते हैं तो वहाज के दिल के ऊपर ये बातें लगती हैं, वहाज को बड़ी तकलीफ़ होती है और वहाज फिर इस तरह से ये घर छोड़कर जा भी सकते। और इस तरह से बाप और बेटे के बीच में इख्तलाफात जो होंगे ना ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वहाज ये फैसला करेगा कि ठीक है, जब आपने ये बात कर दी है तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। महक जो होती है ना ये अपने हस्बैंड के साथ कॉल पे बात करती है, क्योंकि महक को पता लग चुका है कि भाई ये जो घर है ये सारा का सारा हमारे कंट्रोल में आने वाला है। तो इसी वजह से ये महमूद के साथ कॉल पे बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप किसी भी तरह से वरीशा को समझाने की कोशिश करना कि वो किसी तरह का माहौल ख़राब ना करे। अगर इन लोगों को शक हो गया तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, तो ये माहौल इस तरह से बना हुआ है कि अगर वरीशा कोई भी बात करती है तो मुख्तियार इसके सामने बिल्कुल झुक जाएगा, अपने घुटने टेक देगा और आंखें बंद करके वरीशा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। तो इसी तरह से आप वरीशा को मजबूत करके रखना है कि वरीशा जो ऐसा काम ना करे जिस पर उनको लोगों को शक हो जाए। जब इस तरह की बातें जारी होती है तो पीछे से मेहरुन्निसा ये बातें सुन लेती है और जब मेहरुन्निसा ये बातें सुनेगी, अब मेहरुन्निसा को तो 100% यकीन है कि इनकी सोच क्या है। मेहरुन्निसा यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन महक इसे खुलेआम धमकी देगी कि भाई बस बहुत हो गया, तुमने इस घर के ऊपर जितना राज करना था वो कर लिया, अब मज़ीद तुम्हारा इस घर के ऊपर राज नहीं चलेगा। जिस वक्त वरीशा यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है ना तो वहाँ पर इसकी कुछ दुश्मन भी मौजूद होती हैं और जब उन लोगों को इस बात का पता चलता है कि वहाज और शिफा की जो वो शादी हो चुकी है तो वो वरीशा के ऊपर तंज करती हैं, वरीशा को गुस्सा दिलाती हैं कि भाई अब आपकी इतनी किस्मत कहाँ कि आपकी शादी वहाज के साथ हो। खुशकिस्मत लड़कियों के वहाज जैसे लड़के मिलते हैं, शिफा की किस्मत अच्छी है कि उसकी ज़िंदगी में वहाज आए, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपने हमेशा ऐसे जलील और ख्वार होना है। तो वरीशा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और वो लड़की को धक्का देती है और वहीं पर गिरा देती है, उसे मारती है, उसके ऊपर गुस्सा निकालती है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हो कि तुम ऐसा की बातें करो। और वरीशा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वरीशा जहाँ पर भी जाती है ना तो वरीशा को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये शिफा को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, शिफा का कुछ ऐसा काम करेगी कि शिफा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए ताकि वहाज की ज़िंदगी में मैं आ जाऊँ। उसने सारा तरीका अपना कर देख लिया, हर तरह से जोर लगाया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। तो एक ही ऑप्शन है कि ये शिफा को मरवाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या वरीशा ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? आगे से ये शिफा का क्या हाल करने वाली है, कैसे वहाज और शिफा को दूर करेगी? लास्ट में फीडबैक दें।